दोस्तों, आज एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था और वजह वो शख्स था जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती थी। डॉक्टर योलांडा से पूछता है, क्या तुम सच में इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती हो? जब तुम्हें फ्रीज़ किया जाएगा, तुम पूरी तरह ख़त्म हो जाओगी। योलांडा सीधा कहती है, मैं ये करूँगी। डॉक्टर कहता है, 7 दिनों में शुरू करेंगे, तब तक सबसे अलविदा कह लो। स्क्रीन पर डेथ नोटिस आता है, 7 दिनों में योलांडा का वजूद ख़त्म हो जाएगा। योलांडा सोचती है, कोई फ़र्क नहीं, मुझे किसी से अलविदा कहने की ज़रूरत नहीं, मेरा कोई अपना है ही नहीं। दूसरी तरफ खबर आती है कि योल ब्रांड 7 दिनों में लॉन्च हो रहा है। नए मालिक रूबन पेरेज़ हैं और अभी सेल शुरू नहीं हुई लेकिन 1 बिलियन से ज़्यादा रिज़र्वेशंस आ चुके हैं। रूबन कहता है योल नाम मेरे नाम से नहीं, मेरी बीवी योलांडा की वजह से रखा गया। मैंने उसे 7 साल मनाया, 50 बार प्रपोज़ल दिया। 7 दिनों में हमारी तीसरी एनिवर्सरी है, योल ब्रांड उसी दिन लॉन्च होगा। ये मेरा योलांडा के लिए तोहफ़ा है। लोग कहते हैं रूबेन अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन योलांडा के दिल में कुछ और चल रहा होता है। वो सोचती है, हाँ, मुझसे प्यार करता है, लेकिन ये प्यार उसे पीठ पीछे धोखा देने से नहीं रोकता। वो दिन जब योलांडा को सच पता चला, वो उसकी माँ के जनाजे का दिन था। वो बार-बार रूबेन को कॉल करती रही, लेकिन कॉल नहीं लगी। लोग तसल्ली देते रहे, रूबेन बिज़ी है, ज़रूर आएगा। तभी होटल में एक औरत आती है। मैं रुबिन की गर्लफ्रेंड हूँ, मनुएला रोहास, क्लब रियल, रूम 305 में आ जाओ। योलांडा वहाँ जाती है और दोनों को साथ देखती है। रुबिन मनुएला से कह रहा होता है, शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन आज कसम खाता हूँ आखिरी दम तक तेरी देखभाल करूंगा। योलांडा टूट जाती है। फिर रुबिन एनिवर्सरी पार्टी का ऐलान करता है। 7 दिनों में रियल हॉल में अपनी खूबसूरत बीवी के साथ सेलिब्रेट करूंगा, सब आमंत्रित हैं। घर आकर कहता है, रात भर जगह और ड्रेस की कंफर्मेशन में देर हुई। एक खूबसूरत ड्रेस दिखाता है, सिर्फ तुम्हारे लिए डिज़ाइन करवाया, यूनिक है, कोई दूसरा ऐसा नहीं। योलांडा सीधा पूछती है, सच में ड्रेस का इंतज़ार था या मनुएला के साथ थे? रूबन कहता है, उन्होंने उसे गिफ्ट दिया। योलांडा भी एक गिफ्ट देती है। 7 दिनों बाद खोलना, मेरी सरप्राइजेज़ में से एक समझना। रूबन कहता है, एनिवर्सरी पर और खूबसूरत लगेगा। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। शायद सिर्फ मौत ही हमें अलग करे। योलांडा सोचती है, यही चाहती हूँ, 7 दिनों में डेथ सर्टिफिकेट देखकर जुदाई कबूल कर लेना। फिर योलांडा अपनी इकलौती दोस्त आना को कॉल करती है। ये एक्सपेरिमेंट मेरी माँ की रिसर्च का हिस्सा था। मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। किसी को मत बताना। एक फ्लैशबैक में जब रूबेन ने पहली बार प्रपोज किया था, तब से हर संडे सनफ्लावर्स देता आया। योलांडा ने उस दिन कहा था, आज से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना कबूल है। मैं बराबर प्यार करूंगी, लेकिन अगर किसी और से प्यार करने लगो तो बिना सोचे चली जाऊंगी। रूबेन ने कहा था, सनफ्लावर जुनून और वफादारी की निशानी है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी जाने भी नहीं दूंगा। फिर एक दिन रूबन एक रिंग लाता है, एनिवर्सरी पर पहनोगी? योलांडा देखती है और कहती है, ये वही रिंग है जो तुमने मानुएला को दी थी, तुम्हारा सच्चा प्यार वही है। रूबन कहता है, एक वक्त में दो लोगों से प्यार कैसे मुमकिन है? योलांडा कहती है, याद है मैंने क्या कहा था, अगर किसी और से प्यार करने लगो तो चली जाऊंगी। रूबन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ऑफिस कॉल पर चला जाता है। अगले दिन योलांडा वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है। डिजाइनर कहता है, मैडम, एक 21 शून्य से ज़्यादा डायमंड्स हैं जो मिस्टर पेरेज़ ने खुद लगवाए। ये ड्रेस इटर्नल लव का सिंबल है, तुम बहुत लकी हो। रूबन कहता है, 5 दिनों में इस ड्रेस में एनिवर्सरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। अब हम देखते हैं कि योलांडा के जाने से पहले क्या हुआ और उस रात की सच्ची कहानी क्या थी। डॉक्टर योलांडा से कहता है, अभी भी वक्त है। दोबारा सोच लो, मिस्टर पेरेज़ तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर तुम गायब हो गई तो वो पागल हो जाएगा। लेकिन योलांडा का फैसला पक्का हो चुका होता है। दूसरी तरफ टीवी पर एक इंटरव्यू चल रहा होता है जिसमें योर ब्रांड की एम्बेसडर मनवेला रोहस इंटरव्यू दे रही होती हैं। लोग हैरान होते हैं कि ये मनवेला रोहस कौन है? एक गुमनाम एक्ट्रेस को एम्बेसडर बनने का क्या हक है? इंटरव्यू में मनवेला से पूछा जाता है कि एम्बेसडर बनने पर आप किसे शुक्रिया अदा करना चाहती हैं? मनवेला कहती है, मैं जिसे शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ वो मेरा पार्टनर है। उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे कभी लव में सिक्योर नहीं लगा, लेकिन वो मुझे हर संडे सनफ्लावर्स देते हैं और कहते हैं कि सनफ्लावर्स इटर्नल लव और वफादारी की निशानी है। योलांडा ये सब सुनकर अंदर से टूट जाती है, क्योंकि यही वो चीज़ थी जो रूबन सिर्फ उसके लिए करता था। मनुएला आगे बताती है, मेरा पार्टनर हमेशा नए तरीके से मुझे सरप्राइज करता है। सुबह उठने पर उसने कॉलर मेरे कुलगारिस में छुपा दिया, सिएस्टा में ड्रेस बिस्तर के नीचे रख दी और फिर कैंडल लाइट डिनर बनाया। मटेरियली भी कोई कमी नहीं, उसने मुझे एक विला, एक कार गिफ्ट की और क्योंकि मुझे समुंदर बहुत पसंद है, उसने मेरे नाम की एक आइलैंड भी गिफ्ट की। योलांडा के ज़हन में गुजरे वक्त की यादें आने लगती हैं। रूबन ने ये सारी चीज़ें पहले सिर्फ उसके लिए की थीं और अब वही सब मानुएला के लिए भी कर रहा है। लोग इंटरव्यू में कहते हैं कि इस औरत का पार्टनर कमाल का है, लेकिन मिस्टर पेरेस की अपनी बीवी से कंपेयर नहीं होता। जब रूबन और योलांडा की शादी हुई थी, तब रूबन ने पूरी स्प्लेंडर बिल्डिंग बुक करवाई थी, 520 गुलाब के गुलदस्ते मंगवाए थे।
और पूरे शहर में फायरवर्क्स चलवाए थे। मानुएला ये सुनकर गुस्से में आ जाती है। नहीं, मेरा पार्टनर मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। आज शाम 7 बजे वो मेरे लिए स्प्लेंडर बिल्डिंग तैयार करेगा। 1314 गुलाब के गुलदस्ते सिर्फ मेरे लिए होंगे और 1314 फायरवर्क्स चलाएगा। तब सबको पता चलता है कि मानुएला का पार्टनर भी रूबेन ही है। योलांडा ये सब देखकर बेहोश होने लगती है और उसकी दोस्त आना उसे संभालती है। रूबेन मानुएला का मैसेज देखकर सीधा उसके पास जाने की तैयारी करता है और अपनी दोस्त से कहता है कि आना को उसके घर छोड़ दो। योलांडा छुपकर रूबेन के पीछे जाती है और देखती है कि रूबेन मैनुएला के घर जाता है, जहां मैनुएला उसका इंतजार कर रही होती है। योलांडा ये सब देखकर आना से कहती है, मैं जानना चाहती थी कि रूबेन मुझसे इतना प्यार करने के बावजूद मुझे क्यों छोड़ रहा है। अब मुझे सब समझ आ गया। आना कहती है, रूबेन तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। योलांडा कहती है, प्यार की क्या अहमियत, शादी में पैसे और वक्त के साथ मर्द बदल जाता है, चाहे प्यार ना बदला हो। लेकिन वो बॉर्डम से एडवेंचर ढूंढने लगता है। अगर मैं वक्त पर वापस जा सकती तो अपनी माँ की बातों पर अमल करती, प्यार को नहीं चुनती। फिर योलांडा अपनी माँ को याद करती है। उसकी माँ एक मशहूर साइंटिस्ट थी जो क्रायोजेनिक्स पर रिसर्च करती थी, लेकिन उनके बाप ने धोखा दिया और वो टूट गईं। उन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स हो गईं। वो कहती थीं, मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैंने एक मर्द की खातिर अपना करियर छोड़ा योलांडा। याद रखना, कभी भी प्यार पर या किसी मर्द पर भरोसा मत करना और शादी करने की गलती बिल्कुल मत करना। योलांडा कहती है कि अपनी माँ के साथ जो हुआ उसकी वजह से उसने प्यार पर से यकीन उठा लिया था। वो सब लड़कों को इग्नोर करती थी। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में रूबेन आया जो हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी तक और यूनिवर्सिटी से काम तक एक सनफ्लावर की तरह बार-बार आता रहा और कभी हार नहीं मानी। योलांडा अपनी दोस्त आना को बताती है, आखिरकार रूबेन की सिंसेरी ने मुझे इम्प्रेस किया और मैंने प्यार पर यकीन करना चुना और शादी कर ली। लेकिन सिर्फ 3 सालों में वो मुझसे उब गया और उसने मुझे उसी तरह धोखा दिया जैसे मेरे बाप ने मेरी माँ को दिया था। शादी में कोई वफादारी नहीं होती, औरतें ही कुर्बान होती हैं, यही हमारी तकदीर है। मैं नहीं झुकूंगी, एक बार धोखा दिया तो मैं कभी दोबारा एतबार नहीं करूंगी। दूसरी तरफ मनवेला रूबेन से कहती है, आज घर वापस मत जाओ, योलांडा तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें उसमें क्या पसंद है। तुमने खुद कहा था वो बिल्कुल बोरिंग है। कोई कर्ज नहीं, अगर तुम उसे डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें ज़्यादा खुश रखूंगी। रूबेन सीधा कहता है, मानुएला, जब हम पहली बार मिले थे तभी मैंने तुम्हें बता दिया था कि ये सिर्फ एक एडवेंचर है। फिजिकल अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। मैं योलांडा से प्यार करता हूँ। अगर तुम इस तरह करती रही तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। मानुएला खामोश हो जाती है। तभी अना का रूबेन को कॉल आता है कि योलांडा बेहोश हो गई। रूबेन फौरन भागता है। मानुएला अंदर ही अंदर सोचती है, चाहे ये बच्चे की वजह से हो, मैं तुझे रूबेन से दूर करके रहूंगी। योलांडा हॉस्पिटल में आंखें खोलती है और उसे बताया जाता है कि वो बेहोश हो गई थी और रात भर बुखार नहीं उतरा। रूबेन रात भर वहीं रहा, सोया भी नहीं। रूबेन योलांडा के पास आता है और पूछता है, कैसी हो। योलांडा कहती है, मैं घर जाना चाहती हूँ, यहाँ नहीं रहना। रूबेन डॉक्टर को बुलाने जाता है। नर्स योलांडा से कहती है, मिस्टर पेरेज अभी भी बहुत ज़्यादा फिक्र करता है। अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। फिर एक नया शख्स आता है जो योलांडा से मिलना चाहता है। आप योर ब्रांड के एम्बेसडर हैं। मैं आपको और अच्छी तरह जानना चाहता था, इसलिए बिना इनविटेशन के आ गया। रूबन सीधा कहता है, मेरी बीवी ठीक नहीं है, किसी और दिन आना। वो शख्स जाते जाते योलांडा से कहता है, आपके शौहर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरा भी एक ऐसा ही बॉयफ्रेंड है जो मुझे उतना ही प्यार करता है, पैसे देता है, घर देता है, यहाँ तक कि एक आइलैंड भी मेरे नाम की दी है। रूबन समझ जाता है कि वो मानुएला की बात कर रहा है और गुस्से में बाहर भागता है। तभी मानुएला खुद आकर घर में घुस जाती है और योलांडा से अकेले में कहती है, तुम पागल क्यों बन रही हो। तुम्हें पता ही है रूबन मुझसे क्या रिश्ता रखता है। प्राइवेट में वो मुझे अपनी बीवी कहता है। उसके सारे दोस्त मुझे भाभी कहते हैं। तुम रूबेन का हाथ क्यों नहीं छोड़ देती। फिर मनुएला एक राज बताती है, एक बात है जो रूबेन को भी नहीं पता, मैं प्रेग्नेंट हूँ। योलांडा ये सुनकर सब कुछ मान जाती है। मनुएला कहती है, जिसे प्यार नहीं मिलता वो हारती है रूबेन को। मुझे और मेरे बच्चे को वापस दो। रूबेन घर आता है और देखता है कि योलांडा की कुछ चीज़ें घर से गायब हैं। पूछता है, क्या हुआ, ये चीज़ें कहाँ हैं। योलांडा कहती है, बदलना चाहती थी। रूबन कहता है, ये तो तुम्हारी पसंदीदा चीज़ें थीं, तुमने खुद चुनी थीं। योलांडा कहती है, अब मुझे नया पसंद आता है। रूबन पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत किया। क्या मैं तुम्हें वक्त नहीं दे रहा, एनिवर्सरी की तैयारी में बिजी हूँ। योलांडा कहती है, कोई बात नहीं। रूबन कहता है, एनिवर्सरी के दिन तुम दुनिया की सबसे खुश औरत होगी। वो ड्रेस जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है, सबकी निगाहें तुम पर होंगी और मैं सबको बताऊंगा कि मेरा असली और सच्चा प्यार सिर्फ तुम हो। मनवेला ये देखकर योलांडा को कॉल करती है, एक कॉल से मैं सब कुछ बर्बाद कर सकती हूँ। योलांडा कहती है, कोई फर्क नहीं, खाना खाओ, एनिवर्सरी मुबारक। तभी रुबन को कॉल आता है। मनवेला हॉस्पिटल से कहती है, डॉक्टर ने कंफर्म किया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर तुम नहीं आए तो मैं बच्चा गिरा दूंगी, डॉक्टर ने कहा है, मेरे लिए ये बहुत डेंजरस होगा। रूबन योलांडा से कहता है,
मुझे जाना है, एक ज़रूरी काम आ गया। योलांडा रुकते हुए कहती है, अगर तुम गए तो जल्दी नहीं लौटोगे, पहले खाना ख़त्म करो। ये तुमसे मेरी पहली और आखिरी गुज़ारिश है। तुम्हें 30 मिनट देती हूँ, अगर इस वक़्त में नहीं आए तो मैं ऑपरेशन थिएटर में चली जाऊँगी। रूबन कहता है, योलांडा ये अर्जेंट है, मुझे जाना होगा। योलांडा कहती है, ठीक है, जाओ। रूबेन चला जाता है, योलांडा आँसू रोकती है और फ़ोन उठाकर कहती है, मिसेज़ मुनोज़ हम रास्ते में हैं। और फिर वो धीरे से कहती है, रूबेन अब तुम मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में दोबारा नहीं देखोगे। मेंडेज़ योलांडा अपनी दोस्त आना से कहती है, आना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, शुक्रिया मेरे इस राज्य को छुपाने के लिए। आना कहती है, फिक्र मत करो, तुम सिर्फ गायब होगी। मरना नहीं है, 50 सालों बाद तुम वापस उड़ सकती हो। योलांडा कहती है, एक्सपेरिमेंट काम करेगा या नहीं, ये तो पता नहीं। फिर मनुएला को एक आदमी पिक करने आता है। योलांडा दिल में कहती है, मैनुएला तुम सब्स्टिट्यूट हो, तुमने हमेशा सोचा कि रूबन तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है। जैसे तुम चाहती थी मैं रूबन को छोड़ रही हूँ, तू जानती थी वो मेरा था, फिर भी बीच में आई। जब रूबन हमारे सारे मैसेजेस देखेगा तब भी वो तुमसे प्यार नहीं करेगा। फिर रूबन योलांडा को ढूंढता हुआ आता। मेरा प्यार कभी नहीं बदला, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। लेकिन योलांडा जा चुकी होती है। ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि पेरेस कपल अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में नहीं पहुंचे और उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, इस मामले की जांच हो रही है। फिर हॉस्पिटल में रूबन को बताया जाता है कि एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है और उसने रूबन का नंबर अपने शौहर के तौर पर दिया है। रूबन वहाँ पहुँचता है तो मनवेला होती है। मुझे एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर ने कहा मैं अपना बच्चा खो देती, मैं डर गई थी, मैं ट्विंस की माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर ने कहा शायद एक लड़का और एक लड़की है। रूबन ये तेरे बच्चे हैं। रूबन सोचता है और फिर योलंडा को ढूंढने जाता है। अना रूबन को रोकती है। वो सच में चली गई। रूबन कहता है, कोई जिंदा इंसान यूं गायब नहीं होता। आना के घर जाकर रूबन पूछता है, आना मुझे बताओ योलांडा कहाँ है? आना सोचती है कि रूबन ने अभी डेथ सर्टिफिकेट नहीं देखा। आना पूछती है, ये कौन औरत है तुम्हारे साथ? रूबन गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या मतलब? आना कहती है, योलांडा गायब हुई और तुम्हारे पास अपनी आशिक की देखभाल का वक्त है रूबन, तुम उसके लायक नहीं हो। रूबन गिड़गिड़ाता है, प्लीज मुझे बताओ। आना कहती है, वो सफर पर गई है, एक हफ्ते में वापस आएगी। रूबन पूछता है, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? आना कहती है, पता नहीं, शायद इसलिए कि तुम रात को खाने के बीच में भाग गए थे। रूबन चला जाता है और आना दिल में कहती है, रूबन तुम सब इसके लायक हो, जब डेथ सर्टिफिकेट देखोगे तो समझोगे। मनुएला रूबन से कहती है, आज रुक जाओ। रूबन कहता है, योलांडा सफर पर गई है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अब हमारा मिलना ठीक नहीं। जब तक वो वापस नहीं आती हम नहीं मिलेंगे। मनुएला दिल में सोचती है, योलांडा ये तेरा प्लान था, लगता है ज्यादा तकलीफ दिए बिना तुम नहीं मानोगे। फिर योलांडा की यादें शुरू होती हैं। 23 अक्टूबर को माँ ने फिर से खुद को हर्ट किया, 10 घंटे बाद ऑपरेशन कामयाब हुआ। माँ कहती थी वो बाप को मिस करती हैं। माँ पहले एक मशहूर साइंटिस्ट थी, क्रायोजेनिक्स पर काम करती थी, कैंसर पेशेंट्स को बचाना चाहती थी। लेकिन बाप से मिलने के बाद उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया और एक घरेलू बीवी बन गई। कुछ वक्त खुशियाँ भी आईं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रहीं। बाप को अपना असली प्यार मिल गया और वो डिवोर्स मांगने लगा। फिर घर में सिर्फ झगड़े और लड़ाइयाँ रहने लगीं। आखिरकार माँ थक गईं और बाप को जाने दिया। माँ बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसी प्यार की वजह से इतने सालों बाद भी ठीक नहीं हुई। माँ हमेशा एक ही बात कहती थी, प्यार पर एतबार मत करना, प्यार बदल जाता है। इसलिए योलांडा ने अपना दिल बंद कर लिया था जब तक रूबन जिंदगी में नहीं आया। रूबन पहला नहीं था जो कोशिश करना चाहता था। बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन रूबन हमेशा डरता रहा। और वो रूबन ही था जिसने योलांडा की हर पसंद न पसंद जानी। प्याज नहीं, लहसुन नहीं, ज्यादा तीखा नहीं, कम नमक और नींबू वाला सोडा बर्फ के साथ। रूबन हमेशा उसकी हर बात का ख्याल रखता था। एक बार योलांडा बीमार पड़ी और रूबन आते वक्त खुद एक्सीडेंट में फंस गया। जब आंखें खोली तो पहला लफ्ज था, योलांडा ठीक हो। योलांडा दिल में अपनी माँ से माफी मांगती है, माँ मुझे माफ करना, मैंने प्यार पर एतबार करना चुना। उस दिन से योलांडा ने रूबन की बीवी की हैसियत अपना ली, उसकी सारी पसंद याद की, उसके लिए जायकेदार खाना बनाया, उसकी देखभाल की, कोई चीज़ नज़रअंदाज नहीं की। योलांडा कहती है, रूबेन मेरी जान है, उसने मुझे सिखाया कि प्यार खूबसूरत भी हो सकता है। मैं सच्ची अपने शौहर से प्यार करती हूँ। पहले कभी रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन अब पहली बार चाहती हूँ कि बाकी पूरी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारूँ। मुझे हर रात दरवाजे पर खड़े रहना बहुत अच्छा लगता था, उसका इंतज़ार करना। हवा भी मीठी लगती थी। कल मेरे शौहर का बर्थडे है, मैं अपना प्यार उसे कबूल करना चाहती हूँ। 1 घंटे तक सोचा क्या कहूँगी, लेकिन एक लफ्ज़ भी नहीं लिख पाई। 1 घंटा सिर्फ उसकी याद में गुजर गया। मैं अपने शौहर की बहुत देखभाल करूँगी, हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ जब तक मौत जुदा ना कर दे। फिर रूबेन दिल में कहता है, योलांडा मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा ख़्याल नहीं रख सका। फिर वो मनवेला से कहता है, मनवेला
नहीं, हमें अभी नहीं मिलना चाहिए। कुछ दिनों में मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दूँगा योलांडा। जब वापस आएगी मैं उसे साबित कर दूँगा कि सिर्फ़ वो मेरी असली मोहब्बत है। योलांडा सुनते-सुनते दिल में कहती है, रूबेन, तुमने यह मेरे साथ कैसे किया? और फिर कहती है, मैं चाहती हूँ कि जो पहले का एग्रीमेंट था, वो पूरा हो। मैं अखबार वालों को सब कुछ बताने वाली हूँ। डन। दूसरी तरफ खबरों में आता है कि अभिनेत्री मनुएला रोजास ने ऐलान किया है कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चे के पिता पेरेज़ ग्रुप के प्रेसिडेंट रूबेन पेरेज़ हैं। ये सुनते ही रूबेन तुरंत अपने कॉन्टैक्ट्स को कॉल करता है और कहता है कि यह खबर अभी के अभी डिलीट करवा दो। किसी भी हाल में योलांडा को इसका पता नहीं चलना चाहिए। तभी मनुएला रूबेन के घर पहुंच जाती है और कहती है कि मेरे घर के बाहर पापाराजी खड़े हैं। मैं डर गई हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालो। रूबेन उससे पूछता है कि क्या यह खबर तुमने लीक की है? मनुएला कहती है कि मैं अपनी ही करियर क्यों बर्बाद करूंगी। तभी उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वह कहती है कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो रही है। प्लीज़ मुझे बेडरूम तक ले चलो। डॉक्टर को बुला लिया जाता है और रूबेन योलांडा को मैसेज करता है कि आज वापस आ जाओ। डॉक्टर के आने से पहले मनुएला योलांडा के फ़ोन पर मैसेज लिख देती है कि इन दिनों तुम्हारा पति मेरे घर रह रहा था और आज मैंने उसे टेस्ट करने के लिए कहा कि अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो वह क्या करता। उसने कहा कि वह बच्चे को रखेगा और हमेशा मेरी और बच्चे की देखभाल करेगा। मनुएला आगे लिखती है कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ योलांडा, न समझने की कोशिश मत करो। तुम जानती हो रूबेन और मेरे बीच कैसा रिश्ता है। प्राइवेट में वो मुझे अपनी बीवी कहता है और उसके दोस्त मुझे भाभी कहते हैं। रूबेन को मुझे और मेरे बच्चे को वापस दे दो। फिर वो लिखती है कि जैसे तुम चाहती थी मैं रूबेन को छोड़ रही हूँ। जब रूबेन को पता चलता है कि ये सब मनुएला ने किया है तो वह गुस्से में कहता है कि योलंडा तुम्हारी वजह से चली गई। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर फैल गई तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। मनुएला कहती है कि जब मैं रूबेन की बीवी बन जाऊंगी, मिसेस पेरेस बन जाऊंगी तो मुझे करियर की ज़रूरत नहीं होगी। रूबेन कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि हम शादी करेंगे? मनुएला जवाब देती है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ और चाहे तुम योलांडा से कितना भी प्यार करते हो, कितनी ही बार मैंने तुम्हें अपनी तरफ खींच लिया, वो प्यार इतना भी सच्चा नहीं है। रूबेन कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये सिर्फ एक एडवेंचर था और तुमने वादा किया था कि योलांडा को अकेला छोड़ दोगी। मनुएला कहती है कि मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? रूबेन कहता है कि तुम सिर्फ एक वक्ती मजाक थी। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें चुना। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी को तकलीफ पहुंची और अब समझ आता है कि वो क्यों चली गई। आता है कि वो क्यों चली गई। मनुएला रोते हुए कहती है कि प्लीज़ बच्चों की खातिर मुझे माफ़ कर दो। रूबेन कहता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात मैं भूल ही गया था, लेकिन योलांडा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मनुएला डरते हुए पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो? रूबेन कहता है कि मुझे छोड़ दो। मनुएला कहती है कि मैंने योलांडा को सिर्फ इसलिए परेशान किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और अपने बच्चों को एक घर देना चाहती थी। रूबेन कहता है कि अगर सच में बच्चों का भला चाहती हो तो वही करो जो मैं कहूँ। मैं देखूंगा कि बच्चे ठीक रहें। फिर मनुएला कहती है कि रूबेन, अगर तुम सच में योलांडा से प्यार करते हो तो ये कैसे मुमकिन है कि तुम कितनी बार मेरे पास आए, कितनी बार फ़ोन किया? हम दोनों ने साथ इतना वक़्त बिताया और अब तुम कह रहे हो कि योलांडा तुम्हारा असली प्यार है। ये झूठ है जो तुम खुद को बार-बार बोलते हो। तुम्हारा जिस्म और दिल अलग-अलग हैं। तुम एक मुनाफ़िक हो जो रात को मेरे पास आता था और दिन में योलांडा का नाम लेता था। मनुएला की यह बातें रूबेन के दिल तक लगती हैं। मनुएला आगे कहती है कि तुमने मुझे घर दिया, कार दी, एक आइलैंड दिया और हर ख़ास मौके पर सरप्राइज़ और दिए। अगर तुम इतना अच्छा व्यवहार ना करते तो मैं कभी ये नहीं सोचती कि तुम मुझसे प्यार करते हो। योलांडा को तुमने खुद ही दूर किया है। रूबेन कहता है कि हाँ, गलती मेरी ही है, लेकिन अभी भी वक्त है। योलांडा के वापस आने से पहले मैं सारी गलतियां सुधार दूंगा और सबसे पहले तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। मनुएला रोती रहती है और रूबेन सीधे आना के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि योलांडा को मनुएला के बारे में सब पता था। आना कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। रूबेन कहता है कि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें ज़रूर पता होगा। सच बताओ मेरी बीवी कहाँ है? आना कहती है कि वह तुम्हें नहीं मिलेगी। रूबेन हैरान होकर कहता है इसका क्या मतलब है? जवाब दो। आना कहती है कि जो तुमने सुना वही सच है। इस ज़िंदगी में वो वापस नहीं आएगी। रूबेन कहता है मैं समझा नहीं। आना कहती है कि एनिवर्सरी वाला गिफ्ट जो योलांडा ने दिया था, तुमने अभी तक खोला नहीं। उसे खोलो और ध्यान से देखो। उसमें सारी सच्चाई है। रूबेन गिफ्ट खोलता है और अंदर डेथ सर्टिफिकेट होता है। रूबेन तुरंत अपने लोगों को लगाता है कि योलांडा को ढूंढो। रिपोर्ट आती है कि मैडम योलांडा 12 दिसंबर को दुनिया से जा चुकी हैं और उनकी पहचान भी मिटा दी गई है। ये सुनकर रूबेन पूरी तरह टूट जाता है और कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने क्या कर दिया? फिर वह भागकर आना के पास जाता है और कहता है योलांडा कहाँ है, मुझे बता दो।
आना कहती है कि जब तुम डेथ सर्टिफिकेट देख चुके हो तो फिर क्यों पूछ रहे हो? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो।